हेलो, स्वागत है आपके चैनल जीके विद प्रभा में। आज हम ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता जो है ये नवपाषाण काल के अंत से आरंभ हुआ है। नवपाषाण काल के अंत से और हड़प्पा सभ्यता के मध्य के काल को ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता कहा जाता है। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता को चालकोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता को चालकोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाण का अर्थ क्या होता है? ताम्र मतलब तांबा और पाषाण मतलब पत्थर। तो जहाँ पे तांबा और पत्थर का संयुक्त रूप से उपयोग कर कर कोई औजार बनाया जाता है, कोई वस्तु बनाई जाती है, तो उस सभ्यता को हम ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता कहते हैं। पत्थर एवं तांबे का संयुक्त प्रयोग मतलब दोनों का उपयोग करके कोई चीज़ बनाई जाती है, कोई औजार बनाए जाते हैं, उपकरण बनाए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के समय जो मानव जीवन था, जो उनका ग्रामीण जीवन था। जैसे हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो जीवन था वो शहरी जीवन था, लेकिन ताम्रपाषाणकालीन जो संस्कृति है वो ग्रामीण जीवन था। लोग पहाड़ियों पर रहते थे, नदियों और बस्तियां ग्रामीण थीं। लोग जो है पहाड़ों पर रहते थे, नदियों के पास रहते थे, और जो बस्तियां होती थी वो ग्रामीण होती थी, गांव की तरह होती थी। उस समय के जो मृदभांड थे, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, उस समय के जो मिट्टी के बर्तन थे वो लाल और काले बर्तन होते थे और उन पर सफ़ेद रेखी आकृति होती थी। सफ़ेद कलर की रेखी आकृति होती थी और जो बर्तन होते थे लाल और काले रंग के होते थे। उस समय की जो बस्तियां हैं, ताम्रपाषाणकालीन जो बस्तियां प्राप्त हुई हैं वो कहाँ किस किस स्थल पर प्राप्त हुई हैं, आइए हम देखते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी पूर्व में हमें ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता देखने को मिलती है, जैसे अहाड़, बालाथल, ओजियाना, बागोर, गिलुद। ये कुछ प्रमुख स्थल है जहाँ से हमें ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता प्राप्त हुई है। ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान की स्थल है। ये जो स्थल है बनास घाटी में स्थित है। ये सारे जो स्थल हैं ये बनास घाटी में स्थित है, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। बनास घाटी के पास स्थित होने के कारण इस स्थलों को बनास संस्कृति कहते हैं। इसे आहार संस्कृति भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि ताम्रपाषाणकालीन में आहार संस्कृति जो है वो आहार संस्कृति किस स्थल काल में पाया जाता है, तो ताम्रपाषाणकालीन में। क्यों? सबसे पहले जो सर्वप्रथम खोज हुआ था दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वह आहार में हुआ था, इसलिए इसे आहार संस्कृति भी कहा जाता है। दूसरा हमें प्राप्त हुआ है बस्ती पश्चिमी मध्य प्रदेश में। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है? मालवा, कायथा, एरन, नवदा टोली, इन स्थानों पर ताम्रपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली, इसकी जो खुदाई है वो HD सांकलिया ने की थी। नवदा टोली की जो खुदाई है वो खोज जो है वो HD सांकलिया ने की थी। मालवा, काथा, एरन ये सब मध्य प्रदेश के स्थल हैं जहाँ से ताम्रपाषाणकालीन बस्तियाँ पाई गई थी। इसे कायथा संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थल खोजा गया था वो कायथा था। पश्चिमी महाराष्ट्र में अधिकतर जो ताम्रपाषाणकालीन बस्तियां पाई गई हैं वो महाराष्ट्र में पाई गई हैं। अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, और पुणे जिले में चंदौली, इनामगांव, सोनगांव, यहाँ से ताम्रपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। इन्हें जोरवे संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि जो प्रथम स्थल था वो जोरवे था। दैमाबाद की जो खुदाई की थी वो थी BP बोपार्डिकर, और इसकी खुदाई कब हुई थी? 1958 में। दैमाबाद की जो खोज हुई थी वो 1958 में हुई थी और BP बोपार्डिकर ने की थी।
जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव, सोन गांव, यहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चाक निर्मित टोटीदार मृद भांड। टोटीदार मृद भांड कहाँ से पाए गए हैं? ये महाराष्ट्र क्षेत्र से पाए गए हैं। पूछा जाता है कि टोटीदार मृद भांड किस सभ्यता में मिले थे? तो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता मिले थे। और कहाँ जब पाए गए थे? जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव, इन स्थलों पर टोटीदार बर्तन मतलब टोटीदार मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ताम्र उपकरण मिले हैं, सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सारे साक्ष्य महाराष्ट्र में प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र से जो स्थल मिले हैं वहाँ से प्राप्त हुए हैं। कुछ और स्थल हैं जैसे आहड़ और गिलुद, ये राजस्थान में है। हमने अभी पीछे देखा है कि आहड़ और गिलुद ये राजस्थान में है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है। यहाँ से आहड़ की जो खुदाई की थी वो HD सांकलिया ने की थी। और यहाँ से हमें बड़ी बस्तियाँ मिली हैं, तंदूर मिला है, मृद भांड मिले हैं, ताम्र उपकरण मिले हैं। ताम्र पाषाण कालीन स्थल है तो ताम्र उपकरण हर स्थलों से प्राप्त हुआ है। कायथा मध्य प्रदेश में है। 1964 में VS वाकड़कर ने इसकी खुदाई की थी। उत्खननकर्ता VS वाकड़कर है और 1964 में हुई थी। इसकी खोज जो है 1964 में हुई थी। यहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, मृद भांड मिले हैं, चूड़ियाँ और मनके प्राप्त हुए हैं। कायथा से हमें तांबे की कुल्हाड़ी, मृद भांड, चूड़ियाँ और मनके प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली जैसे HD सांकलिया ने की है। इस स्थल से हमें ताम्र पाषाण कालीन क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं देखते हैं। सुनियोजित बस्ती मतलब एक व्यवस्थित बस्ती प्राप्त हुई है। लाल काले मृद भांड, कृषि प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नेवासा ये महाराष्ट्र में है। यहाँ से गाय, भैंस, बकरी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मतलब पशुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पटसन के खेती के प्रमाण ये बहुत प्रमुख है, आप इसे ध्यान रखिएगा। पटसन के खेती के प्रमाण ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नेवासा से। और किस काल में प्राप्त हुए हैं? ताम्र पाषाण कालीन से प्राप्त हुए हैं। इसकी जो खुदाई है सबसे सर्वप्रथम HD सांकलिया ने 1950 के दशक में की थी, लेकिन दोबारा इसकी जो खुदाई है G कॉर्विनस ने की थी 1967 में। इसकी खुदाई 2 बार हुई थी। सर्वप्रथम HD सांकलिया ने 1950 के दशक में की थी और दूसरे बार G कॉर्विनस ने 1967 में की थी। यहाँ से हमें पटसन की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मुंगेरिया से जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ से हमें 424 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। हमने ताम्र पाषाण कालीन के ग्रामीण जीवन के बारे में देखा, किस प्रकार के मृद भांड पाए जाते हैं, कहाँ पे इसकी बस्तियाँ थी, किन किन स्थलों से ताम्र पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इन सब की जानकारी जो है हमने कवर की थी। आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आगे शेयर भी करिएगा।